चलो, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, सॉरी, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, क्राफ्टिंग राफ्टिंग ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में, लेयरिंग के बारे में। तो देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना प्लांट में, वो 3 तरीके से हो सकता है। और ये सब क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड है। क्या है? एसेक्सुअल मेथड है। क्या है? एसेक्सुअल मेथड। जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब पढ़ेंगे। कटिंग में कुछ नहीं करते हैं, बस जैसे कि एक प्लांट है तो उसका कोई पार्ट काट लिए, जैसे प्लांट है इसका आधा पार्ट काट लिए और कहीं पे लगा दिए। ये इसमें रोज़, जैसे रोज़ होता है ना, तो रोज़ में हो गया, बनाना में हो गया, इस सब में कटिंग बहुत प्रयोग होता है। इसको काट के कहीं पे लगा दिए इसका आधा भाग, यही हो गया कटिंग। फिर ये हो गया लेयरिंग। लेयरिंग मेथड में क्या होता है? तो लेयरिंग मेथड में क्या होता है कि कोई प्लांट मान लो बहुत लचीला है और वो ग्राउंड में सट रहा है, तो इसको हम लोग सटा देंगे ग्राउंड में। फिर यहाँ से क्या निकलने लगेगा? एक नया प्लांट निकलने लगेगा। ठीक है ना? बाय डेवलपिंग इट इनटू एन इंटायर पार्ट्स ऑफ द ग्रोइंग रूट्स इन अ बेंट एरिया। ठीक है, उसको कहते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग बहुत पूछता है। इसमें क्या करते हैं कि दो प्लांट को, 2 डिफरेंट प्लांट को आपस में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लो एक प्लांट है ये, तो इसका हम आधा भाग काट दिए, तो ये जो बचा हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। यही बिहार ऐसे में पूछा था, स्टॉक और साइकन कहाँ होता है? ग्राफ्टिंग में होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। ऊपर से जो नया प्लांट लाएंगे ना, इसको जो रखेंगे यहाँ पे लाके सजाएंगे, जोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं साइकन। तो स्टॉक और साइकन को आपस में जोड़ देते हैं और ये ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे टिश्यू कल्चर। फिर क्या है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आर्टिफिशियल मीडियम में किसी प्लांट के टिप ऑफ सेल से काट लेंगे सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? इपिटल, और इसको आर्टिफिशियल मीडियम में उगाने का कोशिश करते हैं। फिर बहुत सारा सेल ग्रो हो जाएगा टिश्यू कल्चर में, उसी को बोलते हैं कैलिकस। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखें कि, अच्छा, लेयरिंग का एग्जांपल याद रखें। सबसे ज़्यादा इसी इसका एग्जांपल पूछता है लेयरिंग का। तो लेयरिंग का एग्जांपल जो भी याद रखना है, उसका याद करने का ट्रिक है सपना। तो सपना क्या थी? जास्मीन। सपना स्ट्रॉबेरी खाती थी। सपना रसबेरी खाती थी। सपना लेमन का जूस पीती थी। सपना गुआवा खाती थी। सपना गुल्लर का फूल, हिबिस्कस। तो सपना से याद रखो इसका ट्रिक। सपना जास्मीन थी, सपना स्ट्रॉबेरी खाती थी, रसबेरी खाती थी, लेमन जूस पीती थी, गुआवा खाती थी और हिबिस्कस। ठीक है, और ग्राफ्टिंग में याद रखोगे, ग्राफ्टिंग से एप्पल का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एप्पल का एक पेड़ को काट के दूसरे पेड़ के साथ, और पियर ट्रीज का। ठीक है, और कटिंग का कुछ याद कर लो। रोज़, रोज़ को काट सकते हैं, काट काट के लगा सकते हैं। बोगन गिला, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। बोगन गिला पे क्या है? कटिंग है। फिर से ग्रेप्स, ये भी क्या है? कटिंग है। शुगर कैन, गन्ना को काट काट के लगा सकते हैं। केला को काट काट के लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये किसका है? जास्मीन का उदाहरण है। जास्मीन, इसमें लेयरिंग हो सकता है। देखो कैसे लेयरिंग हो रहा है। लेयरिंग झुक जा रहा है, तो यहीं से हम लोग नया पौधा निकल जा रहा है, इसी स्टीम से। फिर ये देखो, ये किसका है? स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पे लेयरिंग हो रहा है। फिर ये देखो, ये क्या है? गुल्लर के फूल का। तो पता है ना, गुल्लर का फूल जहाँ गिरता है वहीं से निकलना शुरुआत हो जाता है, तो इसमें भी लेयरिंग होता है। फिर यहाँ देखो, ये देखो स्ट्रॉबेरी को ऐसे ले, ये है देखो अंगूर को ऐसे ले लिए सिंगल सिंगल पीस में, और क्या कर देंगे? अलग अलग खोज देंगे, तो क्या हो जाएगा? कटिंग। क्या हो जाएगा? कटिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। इसमें सेम अपने जैसा ही क्या करता है आदमी? रिप्रोड्यूस करता है, तो ये सही होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकली प्रोड्यूस होता है इसमें। अब यहाँ पे कुछ सवाल है इससे,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है ग्राफ्टिंग और कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें ज्वाइंट करते हैं दो पार्ट को, टू और मोर प्लांट को, ताकि एक सिंगल प्लांट बन जाए। तो जॉइंट वाला बात है, जब भी बोलेगा ना तो ग्राफ्टिंग ही करते हैं, और साथ में बर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें बर्डिंग में भी जॉइंट वाला सिस्टम होता है, ठीक है। फिर से यहाँ बोल रहा है a technique in which one part of the plant is cycas to the other part। साइकस स्टोन की बात कहाँ करते हैं, ग्राफ्टिंग में करते हैं। जो पहले से रहता है उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टॉक। जो ऊपर से आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकन, ठीक है। A type of sexual reproduction in which new plants are produced from the root stem leaves and buds। तो ऐसा को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ते हैं हम लोग, रूट स्टेम लिप्स। और ये क्या होता है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर से पूछ रहा है इन आर्टिफिशियल मेथड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूस प्लांट कंबाइनिंग बाय द फेवरेबल रूट कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायरेबल स्टेम विद द फेवरेबल रूट। बताओ क्या आंसर होगा इसका, ग्राफ्टिंग ही होगा। क्यों, डिजायरेबल स्टेम के साथ, ठीक है ना। कंबाइनिंग जब भी बोले, कंबाइनिंग, ज्वाइन, तो साइकस स्टोन को इसी में ना कंबाइन करते हैं ग्राफ्टिंग में। तो क्या हो जाएगा ग्राफ्टिंग। बोवन गीला किसका एग्जाम्पल है, बहुत फेमस। तो बोवन गीला हो गया, ग्रैप्स हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, रोज़ हो गया, ये सब एग्जाम्पल है आपको कटिंग का। फिर से पूछ रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन पार्ट नहीं लेता है, तो फ्लावर नहीं लेता है। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है प्लांट के। इन ग्राफ्टिंग द रूट एंड द रूटेड प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक एंड स्टेम कटिंग फ्रॉम द डोनर पार्ट। ऊपर से जो लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, साइकन। देखो यही सवाल बिहार ऐसा ही में पूछा था, कहाँ किया, इसके पहले बोला ये सवाल। द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड ऑन टू द अनदर प्लांट। ऊपर से जो ला के लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, साइकन। और जो पहले से रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। आई ग्राफ्टिंग में ही होता है। ए टेक्निक इन विच द पार्ट ऑफ द वन प्लांट अटैच टू अनदर रूट स्टॉक, क्या होता है, ग्राफ्टिंग में ही होता है ये। वाई इज ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स, बिहार एसो में पूछा था। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्यों नहीं पॉसिबल है। तो मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग इस कारण नहीं पॉसिबल है कि उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है मोनोकॉट्स में, ठीक है। अब हम मैंगो एंड गुआवा प्लांट्स बेस्ट प्रोपोगेट थ्रू, तो बताए थे सपना मैंगो खाती है, सपना गुआवा खाती है, सपना लेमन खाती है, और सपना लेमन खाती है, सपना गुआवा खाती है, सपना मैंगो खाती है, सपना हिबिस्कस गुल्लर का फूल, फिर सपना जासमीन, ऐसे याद कराए थे जासमीन। फिर सपना स्ट्रॉबेरी खाती है, स्ट्रॉबेरी खाती है, फिर सपना बेरी बेरी खाती है। तो इस सब में क्या होता है, लेयरिंग। क्या है, लेयरिंग। क्या होगा इस सब में, लेयरिंग, ठीक है। मैंगो में क्या होगा, ग्राफ्टिंग। मैंगो में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, मैंगो में ग्राफ्टिंग। आम में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग। ऐसे याद कर सकते हैं, आम सपना नहीं खाते, आम में ग्राफ्टिंग। स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट कटिंग यूज इन टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में किसी प्लांट में से छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, फिर उसको जाके लैब में बनाते हैं सेल्स उसका। तो सेल्स जो बनता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, जो सेल्स बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कैलकस। जो स्मॉल पार्ट काट लेते हैं उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट देखो नाम ही लिखा हुआ एक्स प्लांट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन मेनी प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन ए डिजीजेस फ्री कंडीशन। हमको डिजीजेस फ्री कंडीशन प्लांट चाहिए तो उसके सेल जीन में ही चेंज करना होगा। तो ये तभी हो सकता है जब टिश्यू कल्चर हो, लेयरिंग वेयरिंग में नहीं होता है डिजीजेस फ्री। यही तो टिश्यू कल्चर का क्या है, इम्पोर्टेंस है कि रोग से फ्री वाला प्लांट चाहिए तो टिश्यू कल्चर कर दो। ए प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड।
अब टिश्यू कल्चर से किसका किसका हो सकता है, तो ऑर्किड का हो सकता है टिश्यू कल्चर से। चेरी का किससे हो रहा था, लेयरिंग से। ए प्लांट टिश्यू कल्चर, एप्पल का भी हो सकता है टिश्यू कल्चर से। ए प्लांट टिश्यू कल्चर जनरली विच प्लांट पार्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो देखो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से क्या करते हैं हम लोग, प्लांट को लेते हैं। मेरिस्टेम से क्या लेते हैं, एक्स प्लांट को लेते हैं। मेरिस्टेम से क्या लेते हैं, एक्स प्लांट को लेते हैं। Which of the following can help in obtaining a large number of identical plant in a short span of time? कम समय में हमको डिजीजेस फ्री प्लांट चाहिए तो हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं लैब के अंदर। फिर यहाँ पे बोला है टिश्यू कल्चर रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाई। तो टिश्यू कल्चर में रूट कहाँ से पाते हैं हम लोग, जब साइटोकाइनेसिस को टिश्यू कल्चर में हम लोग याद रखेंगे 2 हार्मोन का यूज़ करता है, ऑक्सीजन और साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोकाइनेसिस को कम मात्रा में रखा जाता है और ऑक्सीजन को हाई मात्रा में। एन एक्सप्लेंट क्या है, एक एक्सप्लेंट क्या है, एक पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कि यूज होगा टिश्यू कल्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हेल्थी प्लांट शुड बी यूज टू एक्सप्लेंट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। तो पोलन ग्रेन का यूज होता है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है टिश्यू कल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तब जब टिश्यू कल्चर में एक साथ बहुत सारा प्लांट को उगाते हैं इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, प्लांट प्रोड्यूसिंग थ्रू द टिश्यू कल्चर आर जनरली आइडेंटिकल, अनआइडेंटिकल, गलत है। टिश्यू कल्चर कैसा मेथड है, टिश्यू कल्चर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें कैसा होता है, आइडेंटिकली प्लांट तो मिलता है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अब वायरस फ्री प्लांट मिलता है, यहाँ पे कह रहा कैन नॉट। टिश्यू कल्चर किया ही जाता है कि हमको कैसा प्लांट मिले, डिजीजेस फ्री प्लांट मिले, ठीक है। और जो, तो ये भी गलत। फिर यहाँ बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर के दौरान सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन रेयर हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल इसमें जो होता है रेयर हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है टिश्यू कल्चर में, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें। अब बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर के दौरान जो कैल्कस फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, तो सबसे पहले एक्सप्लेंट आता है, फिर कैल्कस होता है, फिर सेल डिवीज़न होता है, फिर साइटोकॉन है ना, फिर ऑक्सीजन हार्मोन को लगाते हैं हम लोग। कैल्कस क्या है, तो टिश्यू कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं कैल्कस को, ठीक है। कैल्कस क्या है, एक सेल है, नया सेल जो बनता है टिश्यू कल्चर में, अनडिफरेंटेड सेल, उसी को बोलते हैं। द पेयर ऑफ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर कैल्कस टू डिफ्रेंशिएट आर। तो पता है टिश्यू कल्चर में 2 ही हार्मोन का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। इसका होना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, इसको रखना है हम लोग को कम अमाउंट में। कैल्कस क्या है, द कैल्कस इज ए इन प्लांट इज ए ग्रुप ऑफ सेल है, क्या है, सेल है, डेट आर नॉट स्पेशलाइज, स्पेशलाइज नहीं है। यह सेल फॉर्मेट होगा जब प्लांट क्या होगा, इंजर्ड होगा, या प्लांट ग्रो होगा स्पेशल कंडीशन में लैब में। तो ये सेल है जो टिश्यू कल्चर के दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर यहाँ ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग वो पार्ट पढ़ेंगे कि जो हमको कन्फ्यूजन होता है। अब कुछ नया सवाल भी है, यहाँ बोल रहा है म्यूचुएशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस बाई। म्यूचुएशन का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा होगा, तो म्यूचुएशन का मतलब होता है जब किसी के भी जेनेटिक मटेरियल में सर्टेन चेंज आ जाए। तो जेनेटिक मटेरियल में सर्टेन चेंज कब आता है, तो म्यूचुएशन हमेशा हायर एनर्जी वाले रे से ही हो सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। लेकिन जो हार्मोन वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह होता है, वो म्यूचुएशन नहीं कर पाएगा। अब जैसा कि पता है कि ये जिएटिन, केटिन, ये सब जो प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन जिएटिन पाया जाता है ये तुमको नारियल के मिल्क में पाया जाता है, तो ये तो नहीं कर पाएगा ये सब प्रोटीन। तो अब बचा हमको 2 हो रहे। अब यहाँ पे देखो, एक है गामा रे, एक है इंफ्रारेड रे, ठीक है ना। एक है गामा रे, और एक सेकंड पेन छोटा कर ले रहे, एक है इंफ्रारेड रे। तो हम पता है तुमको कि गामा रे क्या है, गामा रे है वो ज़्यादा पावरफुल है, और इंफ्रारेड कम पावरफुल है, तो गामा रे कर देगा म्यूचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे है, कई बार इस सवाल में पूछा है
बिहार एसआई में पूछा हुआ था, कौन है हैप्लोइड सेल और कौन है डेप्लॉइड सेल। हैप्लोइड सेल में क्या होता है कि जिसमें एक ही क्या हो, क्रोमोसोम्स हो, मतलब एक ही चीज़ हो। डेप्लॉइड सेल में क्या है, जिसमें दो क्रोमोसोम्स हो। तो बस तुम याद रखो कि हैप्लोइड सेल कहाँ कहाँ बनता है। तो हैप्लोइड सेल कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो गेमेट्स में, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो। फिर स्पोर्स में, जो कि प्लांट और फंगी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना स्पोर, वहाँ पे। फिर गेम्योफाइट स्टेज में, फिर प्लांट के एम्ब्रियो सेक में। और जो डेपोलॉइड सेल वो कहाँ पाया जाता है, तो सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितना भी सेल होता है हमारे बॉडी में, उसी को क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल। जैसे स्किन में, ब्लड में, लीवर में। अब जैसे आरबीसी में कौन सा सेल पाया जाएगा, तो तुम बोलेगा डेप्लियोटिक सेल, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सोमेटिक सेल। लेकिन बच्चा को कन्फ्यूज होता है यहाँ जाइगोट। जाइगोट में भी याद रखना है कि जाइगोट में भी डेप्लियोटिक सेल ही मिलता है। भले स्पर्म में क्या मिल रहा है, हैप्लियोटिक, और ओवम में भी क्या मिल रहा है, हैप्लियोटिक, लेकिन जाइगोट में है डेप्लियोटिक सेल मिलता है, बनता है। कैसे, तो हम तुमको पता ही है कि जाइगोट जो है दो हैप्लियोटिक सेल यानी कि स्पर्म और ओवम के मिलने से ही बनता है। इसी कारण जाइगोट में डेप्लियोटिक सेल मिलता है, तो ये याद रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे बताना भूल गए, नीचे में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा हैप्लियोटिक सेल है वो हमेशा किस में बनेगा, हैप्लियोटिक सेल सेक्सुअल सेल में बनता है। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल सेल में मियो 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 करते सेक्स के दौरान, तो मियोसिस में। और जो डेप्लियोटिक सेल है, जो डेप्लॉइड सेल है, वो हमेशा माइटोसिस में बनता है, जहाँ पे कटता फटता माइटोसिस में। और ये बताए भी थे और भी। तो इस प्रक्रिया के दौरान मियोसिस के दौरान बढ़ेगा हैप्लियोटिक, मियोसिस के दौरान बनेगा डेप्लॉइड सेल। और क्या बताए थे कि जो हैप्लॉइड सेल है वो शरीर में कहाँ पे बनता है, तो गैमेट्स में, सेक्सुअल सेल में कर सकते हैं, सेक्स सेल में, या फिर इसको कर सकते हैं गैमेट्स में। क्या बोल सकते हैं, गैमेट्स में। गैमेट्स में कहाँ पे, स्पर्म में और ओवम में बन सकता है। स्पर्म में, ओवम में, फिर स्पोर में बनता है। और जो डेप्लियोड सेल है वो कहाँ बनता है हमारे शरीर में, तो ये सोमेटिक सेल में। कहाँ पे, सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल्स में जैसे कि और कहाँ बनता है, जाइगोट में, जाइगोट में, ठीक है ना। जैसे आरबीसी में भी बन सकता है सोमेटिक सेल, मतलब यही, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हैप्लॉइड सेल फॉर्मेट होता है एट द एंड ऑफ मायोसिस। तो बिल्कुल सही है कि तुमको याद रखना है कि मियोस ये कि कौन प्रक्रिया दिया, मियोसिस। मियोसिस किस में होता है, तो मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम बताए थे कि एक पेरेंट सेल 4 डॉटेड सेल में डिवाइड होता है। ऐसा में जो है यहाँ पे था डिप्लॉइड सेल अभी, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, सिंगल सिंगल सेल हो गया, तो 4 वो हैप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है। अब देखो यही कन्फ्यूजन होता है बच्चा का, याद रहे जाइगोट में डेप्लॉइड सेल बनता है क्योंकि दो हैप्लॉइड से मिलकर बनता है। ये सही है कि ये मेल गैमेट्स में हैप्लॉइड सेल है और फीमेल गैमेट्स में भी हैप्लॉइड सेल है। लेकिन जब ये दोनों मिलता है, दो हैप्लॉइड के मिलने से क्या बन जाता है, डेप्लॉइड सेल हमारे जाइगोट में। याद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल याद होगा। और तुमको याद रखना हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मेड एट द एंड ऑफ मेयोसिस। अब यहाँ भी छोड़ी, अब तो ये हो गया। अब जो है तुम्हारे बुक, आप जो प्लांट एनिमी प्लांट में जितना भी एग्जाम्पल है ना, मोनोकोट, डाइकोट, यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, फिर से कंपाउंड लीफ, इस सारा चीज़ का एग्जाम्पल एक साइड है, रूट, स्टेम, लीफ सबका, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही याद करा दे रहे हैं कि कौन कौन इसमें रूट है, उसका ट्रिक क्या है। तो चुसगम, बेगम, अमर, सिखारा, मैन, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली, ये सब क्या है, जड़ खाते हैं हम लोग का। बरगद, गन्ना, मक्का, ये सब क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। अमरबेल, कैस्क्यूटा हो गया, जो अमरबेल हो गया, कैस्क्यूटा, फिर से तुमको सिंघारा, तिनसपोरा, फिर मैनग्रोव, ये सब क्या है, जड़ है, क्या है, जड़ है। याद रहेगा, याद होना ही चाहिए। तो देखो ये सब जो फिगर था ये वाला बुक का, ये रूट का था। गाजर भी क्या है, चुसगम,
तो गाजर, मूली, चुकंदर ये सब को हम क्या खाते हैं? जड़। फिर से उसके बाद ये बेगम से क्या याद रहते हैं? बरगद, मक्का, गन्ना, ये सब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए वाला रूट है। फिर न्यूमेटोफोर हो गया, फिर शक्कर रूट, अमरबेल, कैस्कुटा हो गया, असेंबली रूट में टीनोस्पोरा सिंघाड़ा हो गया। ये सब क्या है? जड़ है। ये सब क्या है? जड़ है। ठीक है। मैकेनिकल सब ये जो जड़ का रूपांतरण है तो फूड स्टोरेज के लिए हुआ है, और ये जो जड़ का रूपांतरण है बेगम, ये सहारा देने के लिए हुआ है। इसी बेगम सहारा देगी। बरगद, गन्ना, मक्का ये सब सहारा देने के लिए रूपांतरण हुआ है। एजिनोमेटोफोर है, ये तुमको श्वसन के लिए जड़ का रूपांतरण हुआ है। ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो कि टैप रूट का एग्जाम्पल कौन है? तो जो हचाक दिगर नीचे चला जाए, जैसे चुसगम। चुसगम जो होता है ये हचाक दिगर नीचे चला जाता है। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। ठीक है। और ये जो फाइब्रस रूट है किसको बोलते हैं? तो फाइब्रस रूट भी मूलांकुर से निकलता है, टैप रूट भी मूलांकुर से निकलता है, लेकिन एडवेंचरस रूट है मूलांकुर की जगह परांकुर से निकलता है। और इसका उदाहरण है गन्ना, मक्का, बरगद और स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंद बोलते हैं। अब है हम लोग स्टीम का रूपांतरण। देखो तो स्टीम का रूपांतरण कौन है? अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, अरबी, जमीरकंद। अब इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकंद, सलकंद। शकरकंद नहीं, सलकंद है। फिर क्या है? कंद है। फिर धनकंद है। कैसे याद करेंगे? प्रकंद, शलकंद, कंद, धक्करकंद। याद रहे शकरकंद नहीं, शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो होता है। और ये याद करवाए थे कि प्रकंद मन के फ़र्क नहीं कर पाते हैं, अदरक और हल्दी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं हम लोग। फिर से शलकंद का याद कराए थे। लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज, सल से लहसुन, प्याज। फिर से कंड मतलब ट्यूबर, तो कंड मतलब रोज आलू का डंड मिलता, ऐसे याद कराए थे। धनकंड मतलब अरबी और जमीरकंद। तो कंद, सलकंद, ये प्रकंड, सलकंद, कंद, धलकंद। फिर से स्टेम थ्री, ये भी सब स्टेम का रूपांतरण है। स्टेम थ्रोन, स्टेम थ्रोन में आता है इसके पास कांटा हो। नींबू, संतरा, बावनगीला। अब बावनगीला में क्या करते बता? तो लेयरिंग करते, ये कटिंग करते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स में क्या आता है? टेंड्रिल्स किस में होता है? PWC, खीरा, तरबूज, कोकुम्बर। फैलोकाइडिया किसका एग्जाम्पल है? बहुत इंपॉर्टेंट, अपोंचिया, कैक्टस का। कैस्कुटा अलग है, अमरवली कैक्टस है। फिर क्लाडोड में सतावरा और रसकस। स्टीम का है ये सब। फाइलोक्लेडेड, कैस्कुटा, कैक्टस। उसके बाद है ये भी सब स्टीम ही है। रनर में क्या है? ग्रास, स्ट्रॉबेरी रन करता है। अकेला, स्टोलेन, शक्कर, ऑफसेट, जलकुंभी। ये सब किसका एग्जाम्पल है? स्टीम का ही। अब यहाँ पे पैडल वेरिएशन किस में होता है? तो मोनोकॉट में होता है। कैसे याद करते? याद कराए थे PM और एक डॉक्टर। तो पैडल वेरिएशन होता है मोनोकॉट में, और रेक्टिकुलर वेरिएशन होता है डाइकॉट में। याद कराए थे, वही है। फिर कंपाउंड लीफ किस में पाया जाता है? तो इसका ट्रिक याद कराए थे। NCR, नीम, कोकोनट, कॉटन और रोज़। फिर याद कराए थे मोनोकॉट डाइकॉट का एग्जाम्पल थाली से। मोनोकॉट इसमें एक बीजपत्री हो, और जो मोनोकॉट होता है उसमें कैसा वेरिएशन पाया जाता है? पैरेलल वेरिएशन PM। जो डाइकॉट हो उसमें रेक्टिकुलर वेरिएशन पाया जाता है। मोनोकॉट के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो जिससे रोटी बनता है। सब्जी में क्या डाले थे? फिर चावल भी खाए थे। फिर सब्जी में क्या डाले थे? लहसुन, प्याज, आलू, अदरक नहीं, लहसुन, प्याज। फिर केला, फिर पूजा के थाली में क्या था? तो पूजा के थाली में था केला, नारियल, सुपारी, खजूर, जौ। फिर उसके बाद गन्ना का जूस पिए थे लास्ट में। पूजा किया, खाना खाए, फिर गन्ना का जूस पिए थे। गन्ना और बाँस एक साथ था। तो फिगर से याद कराए थे, गन्ना और बाँस मोनोकॉट है। फिर फिगर से याद कराए थे नारियल, जौ, सुपारी, खजूर, ये सब मोनोकॉट्स है।
केला, केला भी क्या है, केला भी तो होता है प्रसादी में, तो मोनोकॉट से केला। फिर उसके बाद जो है प्रसादी में केवल क्यों फल था, क्या था, केला। फिर उसके बाद गेहूँ जौ बाजरा, गेहूँ जौ बाजरा ये सब मोनोकॉट्स है। फिर उसके बाद चावल, धान, लहसुन, प्याज। केला याद रखेंगे, केला क्या है, मोनोकॉट्स है, इसमें भूल जा रहे हम, केला क्या है, मोनोकॉट्स है प्रसादी में। फिर ये भी भूल जाते हैं हम पॉलिनेशन में, तो सेल्फ पॉलिनेशन एक होता है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल ऑटोगेमी, जेटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में होगा, ये भी ऑटोगेमी भी, जेटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होगा कि ये जब सेम प्लांट में अलग अलग फूल में हो जाए तो ऑटोगेमी। जेटोगेमी जब सेम प्लांट में सेम फूल में हो जाए तो जेटोगेमी। एलोगेमी और जेनोगेमी ये डिफरेंट प्लांट में होने वाला पॉलिनेशन है, और ये ठीक है ना। तो ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट, ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट प्लांट। लेकिन हमको याद नहीं हो पाता है इसे, तो कैसे याद कराए थे, ये ऑटो से। ऑटो में जब बैठते हैं, ऑटो में अंदर बैठेंगे, ठीक है ना। ऑटो में जब अंदर बैठते हैं तो अलग अलग बैठते हैं, लेकिन ऑटो तो एक ही है ना। अलग अलग बैठे लेकिन ऑटो क्या एक ही, तो इसको अलग अलग बैठे ऑटो में, तो ये क्या हो गया, अलग अलग बैठे हैं तो अलग अलग फ्लावर, ये फ्लावर है लेकिन प्लांट क्या है, एक ही है ना। प्लांट क्या है, ये ऑटो एक ही है, तो इसमें क्या हो गया, ऑटो गेमिंग। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑटो में क्या करते हैं, ऑटो में जैसे क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकलते हैं गेट से बाहर। बैठे दोनों भले ही अलग अलग है यहाँ पे ऑटो में, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे गेट से बाहर तो एक साथ निकलते हैं ना। तो है प्लांट तो एक ही, लेकिन एक ही साथ निकले तो एक ही फ्लावर में हो जाए तो गेट से बाहर निकलते हैं एक ही तो एक ही साथ, तो जेटोगेमी। तो याद रखेंगे ऑटोगेमी का फिगर क्या हो जाएगा। तो ऑटो में क्या किए हम लोग, एक ही ऑटो में, एक ही ऑटो में क्या किए, अलग अलग बैठे हैं, ये क्या हो गया ऑटोगेमी। लेकिन प्लांट हमारा क्या है, प्लांट हमारा क्या है, सेम है, तो ये सेम पॉलिनेशन का एग्जांपल है, साथ में क्या हो गया ऑटोगेमी। लेकिन जब हम लोग गेट से बाहर निकलेंगे तो हम क्या है, गेट में एक साथ बाहर निकले, गेट में क्या किए, एक साथ बाहर निकले, एक साथ बाहर निकले गेट से। और ये लेकिन हो रहा तो सेम ही प्लांट में ना, तो सेम प्लांट में क्या हो जाएगा, जेटोगेमी। गेट से बाहर साथ में निकले, ऑटो में अलग अलग बैठे। अब भाई यहाँ पे ट्रू फ्रूट कौन है, तो ट्रू फ्रूट होता है आम, केला, पपीता जो खाते हैं। केला किसका एग्जाम्पल भी है, केला है मोनोकॉट्स का भी। फॉल्स फ्रूट कौन है, तो सेब, बीपीएससी पूछा था। फिर नाशपाती, काजू, नाशपाती, काजू, अमरूद, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी। कैसे याद कराए थे, असत्य फल का ट्रिक, सब नारी का नाश अमरूद खा के, क्योंकि ये असत्य फल था। सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अमरूद। अमरूद भी याद रखेंगे फॉल्स फ्रूट है। फिर से पार्थिनोग्राफिक फ्रूट के बारे में बताए थे, जो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। तो इस समय देखना छोटा छोटा बिया पाया जाता है, जैसे कि बनाना, केला में छोटा बिया, ये क्या है, ट्रू फ्रूट है, मोनोकॉट्स है। पपाया में भी बिया पाया जाता है, पार्थिनोग्राफिक है। ग्रेप्स में भी बिया पाया जाता है, पार्थिनोग्राफिक है। इसको क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं पार्थिनोग्राफिक को, याद रहे। देखो सीडलेस बोलते हैं, लेकिन सी सब में सीड ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। गुआवा में बिया दिखाई पड़ रहा है, टोमेटो में बिया दिखाई पड़ रहा है, ऑरेंज में बिया दिखाई पड़ रहा है, वाटरमेलन में बिया दिखाई पड़ रहा है, पाइनएप्पल में बिया दिखाई पड़ रहा है। एप्पल के यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सीडलेस प्लांट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ओवरी के प्रोड्यूस हो जा रहा है। अब है ये जो ट्रिक था, पापू वाटर कोको कोको मैगी खाया, यानी कि पपाया, पम्पकिन, वाटरमेलन, कोकोनट, कुकुम्बर, मैगी, ये सब जो एग्जाम्पल था बाईसेक्सुअल का था। इसमें कन्फ्यूजन होता हमको कि बाईसेक्सुअल का था कि ये यूनिसेक्सुअल का था कि मोनोकॉट्स का था कि डाइकॉट्स का था। तो भैया ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का ये नहीं था। मोनोकॉट्स डाइकॉट का जो हम ट्रिक याद कराए थे तो थाली से याद कराए थे, 3 वो थाली से। अब ये बाईसेक्सुअल का यूनिसेक्सुअल का है, तो भैया ये बाईसेक्सुअल का भी नहीं है।
अब बच गया ये यूनिसेक्सुअल यानी कि एसेक्सुअल का है, यूनिसेक्सुअल का है। कैसे? क्योंकि याद कराने का यही ट्रिक है। कैसे याद रहेगा एग्जाम में कि यूनिसेक्सुअल का ये ट्रिक है? तो क्योंकि जो पप्पू है, याद रहे, जो पप्पू है, पप्पू एसेक्सुअल है, यानी इसके पास एक ही लिंग है, यानी कि ये मर्द है। मौगा नहीं, जो दो लिंग रहेगा। पप्पू क्या है? एसेक्सुअल था। पप्पू क्या था? एसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल था। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, पप्पू यूनिसेक्सुअल था। फिर से कौन ग्रास फैमिली का है? तो जो मोनोकॉट होता है ना, उसी में तुम इसको जोड़ दो लास्ट में, और बम्बू, वो सब ग्रास फैमिली का आ जाएगा। गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, बाजरा, ये सब घास जोड़ दो, बम्बू जोड़ दो, ये सब ग्रास फैमिली का है। किसका कौन भाग खाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो सेब, सेब से सेफ, सेफ कहाँ रहोगे? जब जब तुम आसन लगा के बैठोगे कहीं पे तो सेफ रहोगे। नाशपाती, तो आसन पे नाशपाती। नारियल, तो नारी से क्या याद है? माँ, तो भ्रूणपोष। मक्का से भी माँ, तो भ्रूणपोष। गेहूँ कब उगाते हैं? पौष में, तो भ्रूणपोष। चना का क्या खाते हैं? ऊपर वाला, तो बीज पत्र, भ्रूण। कटहल में क्या है? कटहल में, कटहल से याद करो, डल, तो दलपुंजी, बड़ी दलपुंजी। अनानास में अन्ना हजारे, बड़ी दलपुंजी। फिर उसके बाद नारंगी, अनानास, अनानास हो गया। फिर से तुमको नारंगी जूसी है। अमरूद में क्या खाते हो? फल बित्ती, बीजांड। फिर से अंगूर में क्या खाते थे? फल बित्ती, बीज का अमरूद में फल बित्ती खाते हो ऊपर वाला, अंगूर में भी उसके अंदर के बीज का आसन भी खाते हैं। और ये दोनों पार्थ्योग्राफिक फ्रूट है, और दोनों में सीड पाया जाता है? तो नहीं, सीडलेस प्लांट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीडलेस प्लांट। ये भी पूछ सकता है कौन सीडलेस प्लांट है, तो ये सब है। पपीता भी सीडलेस प्लांट है, इसका मध्य फल व्यक्ति खाते हैं। पपीता चाहे आम में क्या करते हैं? पपीता चाहे आम चाहे में मध्य फल भित्ति खाते हैं। और केवल फल भित्ति किस में खाते हैं? तो अंगूर और अमरूद में। ठीक है, अंगूर और अमरूद में केवल फल भित्ति खाते हैं, क्योंकि बीच में खाने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन आम और पपीता में बीच में खाने के लिए रहता है उसका, तो इसमें मध्य फल भित्ति खाता है। याद रहेगा ये सब। ये सब का किसका इसका जड़ तना ये सब खाते हैं। अब जो मोनोकॉट होता है, वन केटिलोंडन होता है, फाइब्रस रूट होता है इसमें। इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, पैरेलल वेनिएशन होता है ये इसमें। इसमें पता है ना, इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसी कारण इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो पाता है। ये भी याद कराए थे, क्वेश्चन आया था एएसओ में। अब मोनोकॉट का इतना सारा बात कैसे याद रख लें? तो एक ही ट्रिक है। पीएम तो याद कराए थे पीछे में। पी मतलब पैरेलल वेनिएशन, ए मतलब मोनोकॉट। अब याद रखो यहाँ पे फक, फक से क्या हो जाएगा? तो ये फक से क्या हो जाएगा कि ये फाइब्रस रूट, फिर से विदाउट कॉन्डोम। विदाउट कॉन्डोम से क्या हो जाएगा? नो कैम्बियम। तो जो पीएम है वो फक किया विदाउट कॉन्डोम, यानी कि ये पी से पैरेलल वेनिएशन, एम से मोनोकॉट का एग्जांपल है मोनोकॉट में, एफ से फाइब्रस रूट, विदाउट कॉन्डोम से नो कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम इसमें अब्सेंट रहता है। ठीक है, अब उसी का उल्टा ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो इतना भी प्लांट किंगडम है उसका भी एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा का क्या याद कराते हैं? फैस, लक। ऐप से क्या याद करता है? फंगी, अल्का, लाइकेन। ब्रायोफाइटा है। स्पाइरोगेरा, ब्रायोफाइटा है जिसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। अल्वा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लेटोफोरा, ये भी ब्रायोफाइटा है। सबसे पहला वाला ये सब थैलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा का क्या याद कराए थे? तो ब्रायोफाइटा में याद कराए थे लीवर वॉट, जो तुमको स्पोर फॉर्मेशन करता है। फिर से हॉर्न वॉट, हॉर्न वॉट भी यहीं पे आ जाएगा। मॉस, मॉस भी क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। स्पेंगम डाउनसेनिया, जूओप्सिस। टेरिडोफाइटा में क्या याद कराए थे? होली फेंक लूँ, तेरी तो खैर नहीं। तो हो से क्या याद कराए थे? हो से हॉस्टेल, लाइकोपेडियम, फिर से लाइकोपेडियम, फिर से क्लब मॉस, मॉस नहीं क्लब मॉस। ठीक है, एक फंस, एफी से फंस। फंस क्या है? टेरिडोफाइटा है, इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे याद कराए थे। और आपको ये भी याद कराए थे कि ये सबको क्या बोलते हैं शुरुआत वाले को? क्रिप्टो गेम। क्रिप्टो गेम कैसा होता है? भले इसके पास सीड नहीं है बेचारा के पास, लेकिन ये लोग नंगा नहीं है। ये सबका जो सेक्स ऑर्गन है वो नेकेड नहीं है।
ये भी याद कराना है। फिर से हम ये भी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं टिश्यू वाले में, कौन लिविंग सेल था कौन डेड सेल था। तो बताओ पैरेनकाइमा, ये सब लिविंग वाला याद किए हम, सिर्फ केवल लिविंग वाला याद रखें। तो जो पैरेनकाइमा है वो लिविंग है, कैसे याद रखेंगे, तो पेरेंट तो लिविंग ही होते हैं, कॉलनकाइमा ये भी लिविंग है, कॉलोनी में भी तो सब लिविंग ही लोग रहेगा। स्केलेनकाइमा डेड सेल है, क्योंकि साइंस में डेड लोगों के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जाइलन पैरेनकाइमा भी लिविंग और फोलन पैरेनकाइमा भी लिविंग। अब यहाँ पे फोलम का दो पार्ट है, जिस एक है सीप से लेके कंपेनियन से SC। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, लिविंग। तो पेरेंट लिविंग है, कॉलोनी लिविंग है, सुप्रीम कोर्ट लिविंग है। तो लिविंग, बाकी सब जो बच गया डेड। अधिकांश फोलम में क्या है, लिविंग ही है, केवल एक डेड है, फोलम फाइबर। अब ये लास्ट का दो एग्जाम्पल बना लो। फोटोसिंथेसिस में किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो बताए थे कि फोटोसिंथेसिस में ये फार्मूला होता है 6CO2 6H2O C6H12O 6+6O2। इसमें ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब पानी वाला चीज़। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बनता है, वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, और जो बच गया ग्लूकोज वो उसका हो जाता है रिडक्शन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस का याद कर दो। इसी का उल्टा किस में होता है, मानव के उल्टा होगा, मानव के रेस्पिरेशन में। ठीक है, वहाँ पे अब यहाँ पे यही सवाल आ गया कि मानव में जब रेस्पिरेशन होगा, चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, तो उस दौरान किसका क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है हर एक चीज़ इसमें। इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा मिलता है। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, वाटर का, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में। रिडक्शन उसमें किसका हो रहा था, ग्लूकोज का, इसमें रिडक्शन हो जाएगा वाटर, ये ऑक्सीजन का वाटर में। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसे ये चार्ट बना के क्या करोगे, याद रखोगे। अब यहाँ पूरा हो गया, जय माता दी, पूरा बायोलॉजी खत्म। अब इस